सच्चे प्रेम की गहरी कहानी। ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहां दो दिलों का मिलन हुआ और एक ऐसा प्रेम संबंध बना जो न सिर्फ उनके जीवन को बदल दिया बल्कि उस शहर के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। ये कहानी है आर्यन और मीरा की, जिनकी प्रेम कहानी का आरंभ बहुत ही साधारण था, लेकिन धीरे धीरे वह एक अद्भुत और अनमोल यात्रा बन गई। आर्यन एक प्रतिभाशाली युवक था जो एक बड़े शहर से अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पैतृक गांव में आया था। वह एक बहुमुखी व्यक्तित्व का मालिक था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, खेलकूद में भी अव्वल था और अपनी कंपनी के लिए नए नए आइडिया लाने में माहिर था। उसे शहर की चकाचौंध और उसकी सुविधाओं से भी मोह नहीं था, इसलिए उसने अपने पैतृक गांव में आकर एक स्टार्टअप शुरू किया था। गांव में रहकर वह न केवल अपने व्यवसाय को संवार रहा था बल्कि अपने समाज की मदद करने के लिए भी वह कई सामाजिक कार्यों में जुड़ा हुआ था। हालांकि वह अपने जीवन में बहुत व्यस्त था, लेकिन कभी कभी उसे यह खलता था कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी को साझा करने के लिए नहीं था। उसके मन में हमेशा एक सवाल चलता रहता था, क्या सच्चा प्यार संभव है या क्या ये सिर्फ एक भ्रम है। मीरा एक साधारण और समझदार लड़की थी जो शहर में पढ़ाई करने आई थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। वह एक लेखक बनना चाहती थी और किताबें लिखने का सपना देखती थी। उसे लोगों से मिलकर उनकी कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। मीरा ने अपनी जिंदगी को खुद से और किताबों से जोड़ा हुआ था और उसका मानना था कि प्यार के बिना जिंदगी अधूरी होती है, लेकिन उसने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया था क्योंकि वह हमेशा अपने सपनों में खोई रहती थी। मीरा की जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उसे गांव में अपने एक छोटे से शोध कार्य के लिए 1 महीने के लिए आना पड़ा। वह जानती थी कि यह छोटा सा गांव उसकी अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग था, लेकिन वह मानती थी कि उसे इस अनुभव से कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसे क्या पता था कि यही गांव उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला था। आर्यन और मीरा की पहली मुलाकात एक छोटे से पुस्तकालय में हुई। मीरा वहां अपनी रिसर्च करने आई थी, जबकि आर्यन कुछ समय के लिए वहां बैठा हुआ था। उसकी नज़र मीरा पर पड़ी, जो एक किताब पढ़ रही थी और हर शब्द में डूबी हुई थी। उसकी आंखों में एक गहरी सोच और आदर्श था जो आर्यन को बहुत प्रभावित कर गया। वह चुपचाप बैठा उसे देखता रहा। आखिरकार आर्यन ने साहस जुटाया और मीरा से संपर्क किया। क्या आप भी किताबों की इतनी शौकीन हैं? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। मीरा चौंकी, फिर हंसते हुए बोली, हाँ, किताबें मेरे जीवन का हिस्सा हैं। वे हमें न सिर्फ ज्ञान देती हैं बल्कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को भी समझने में मदद करती हैं। ये संवाद बहुत साधारण सा था, लेकिन दोनों के बीच कुछ खास था जो धीरे धीरे पनपने लगा। आकाश के दिल में एक अजीब सी हलचल थी और मीरा भी महसूस कर रही थी कि इस व्यक्ति में कुछ खास है। उसके बाद दोनों अक्सर पुस्तकालय में मिलते और किताबों के बारे में लंबी लंबी चर्चाएं करते। दोस्ती से प्यार तक का सफर। समय बीतने के साथ साथ आर्यन और मीरा की दोस्ती गहरी होती गई। वे एक दूसरे को अपनी जिंदगी के अनुभवों और ख्वाबों के बारे में बताते। आर्यन ने मीरा को अपने गांव के बारे में बताया और मीरा ने उसे अपने लेखन के सपनों के बारे में बताया। दोनों के बीच एक गहरी समझ और सम्मान विकसित हुआ जो किसी भी रिश्ते की नींव होती है। लेकिन आर्यन का दिल धीरे धीरे मीरा की ओर खींचता जा रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि उसने मीरा से जुड़ी हर बात को महसूस किया था। उसकी आंखों में वह खामोशी और गहराई थी जो आर्यन के दिल को बहुत सुकून देती थी। मीरा के साथ हर पल बिताना उसे अच्छा लगता था। मीरा को भी आर्यन के साथ बिताए गए पल बेहद खास लगते थे। उसकी समझदारी, उसकी सोच और उसकी मुस्कान ने मीरा का दिल छू लिया था। लेकिन मीरा कभी अपने दिल की बात आर्यन से नहीं कह पाए। वह जानती थी कि अगर वह ऐसा करेगी तो शायद ये दोस्ती खत्म हो जाएगी। एक दिन मीरा ने अपनी भावनाओं को छुपाने का फैसला किया और उसने आर्यन से कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब शहर वापस जाना चाहिए। मेरा काम यहाँ पूरा हो चुका है। ये सुनकर आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल से कुछ छीन लिया हो। उसने मीरा को जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे हंसते हुए कहा, कुछ चीज़ें समय के साथ होती हैं आर्यन। मीरा जब शहर वापस जाने वाली थी तो आर्यन को यह महसूस हुआ कि उसे अपनी भावनाओं का इजहार करना जरूरी है। एक शाम जब सूरज की किरणें गांव के आकाश में छाई हुई थी, आर्यन मीरा के पास गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मीरा, तुम्हारे जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ कहना है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से मेरी दुनिया बदल गई है। तुमने मुझे ये सिखाया कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दिल से महसूस किया जाता है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह चुप थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, आर्यन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने कभी तुमसे ये कहा नहीं क्योंकि मुझे डर था कि हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी मीरा। अगर हम एक दूसरे के साथ रहें तो हम दोनों के लिए यह प्यार और भी मजबूत हो जाएगा। उस दिन के बाद से आर्यन और मीरा ने मिलकर अपने सपनों को साकार किया। आर्यन ने मीरा के साथ अपना जीवन बिताने